जय हिंद। मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्टर गार्डन में। कलेक्टर गार्डन में हम आए थे अतिथि शिक्षकों की जानकारी लेने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन यहाँ हमें एक संगठन और मिला जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिन्हें ग्राम पटेल या ग्राम अधिकारी भी कहा जाता है। ग्राम पटेल जैसे कि नाम से समझ में आता है, ग्राम मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में ये पटेल जिनकी मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का कोई अफसर ग्रामीण क्षेत्र में आता है और अपना सर्वे करता है या जिस भी किसी काम से आता है, तो वो सबसे पहले ग्राम पटेल से संपर्क करता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पटेल रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट के अधिकारी आए तो उनकी आवभगत इनके द्वारा की जाए, लेकिन इसके एवज में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ग्राम पटेल ग्राम की वो ताकत है जो राजस्व को संभालती है, जो ग्राम के छोटे छोटे मुद्दों को संभालती है। कई बार ये लोग गुंडागर्दी में भी उसको भी संभालने की कोशिश करते हैं, जिनमें इन पर भी कई बार, इनके परिवार में भी कई बार बात आ जाती है। ये वो ग्राम पटेल है। इन ग्राम पटेल की सुधि पिछली गवर्नमेंट ने तो नहीं ली है। अब देखना यह है कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, क्या वो इन पटेलों की सुधि लेती है। अब ग्राम में काफी ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं जिन पर अधिकारियों की नजर नहीं जाती, जिन पर शासन और प्रशासन दोनों की नजर नहीं जाती है। अगर हमारा गांव मजबूत होगा तो हमारे शहर मजबूत होंगे, क्योंकि हमारे शहर में आधे से ज्यादा माल मतलब सब्जियां, अनाज, उसके अलावा जो गृह उद्योग से जुड़ी हुई चीजें आती है, अचार, पापड़, काफी ऐसी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं जो ग्राम से निकल कर आती है। और सरकार इन्हीं ग्राम वासियों पर ध्यान नहीं देती है। आज ग्राम पटेल की ये कंडीशन है तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम वासियों की क्या कंडीशन होगी। पिछली सरकार ने ग्राम पटेलों को ग्राम से निकाल के पटेलों को बाहर कर दिया गया है, सड़कों पर ला दिया गया है, उन्हें आंदोलन पर मजबूर कर दिया गया है। वो अपने ही हक के लिए 1000 और 2000 जो उन्हें महीने का मिलने का तय हुआ था, उसे भी वो लोग नहीं दे पाए। और अब वो लोग कहीं ना कहीं उन्हें महीने से हटाकर साल पर रखे थे। ये लोग फिर भी, क्योंकि ये ग्राम से, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी तो होगी जिससे इनका घर चलता है, लेकिन इन्हें एक उम्मीद रहती है कि हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं तो हमें उनके हिसाब से मिल जाए, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिलता। और अब महीना छोड़ उन्हें साल पर अटका दिया गया है, जो सालाना भी उन्हें नहीं मिलता है। ऐसी गवर्नमेंट को हमारा सलाम है। अब देखना ये बनता है कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या कुछ नया करती है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मैं कृष्णचरण पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राजस्व पटेल संघ। देखिए, आज यहाँ पे रायपुर में हम लोग अनियमित कर्मचारी अधिकारी के प्रांतीय आवाहन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले भूपेश सरकार ने हम पटेलों को 3000 मासिक मानदेय देने का बजट जो लाया था, उस पे कार्यवाही नहीं की गई, तो हमने राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा। उन्होंने सामान्य प्रशासन को आगाह किया कि पटेल लोगों के बजट में जो पारित मानदेय मासिक है उनको दे दिए जाए, जिस पर सामान्य प्रशासन ने अपनी कार्यवाही करते हुए राजस्व विभाग को लिखा है। और हमने उनको आगाह भी कराया था कि 20,000 से ऊपर हमारी जो पटेल समुदाय के लोग हैं, जो ग्राम अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो अब उनको अनदेखा को देखते हुए बीजेपी सरकार जो प्रत्याशी रही, उन्होंने हमको ये आगाह कराया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आपको आपकी मासिक मानदेय जो बजट में पास हुई वो दे देंगे। तो कहीं न कहीं ये पटेल लोगों का उग्र रूप रहा है, जिससे कांग्रेस को अपनी हाथ धोना पड़ा है सत्ता से। तो हम यही उम्मीद लगा के आज भी संगठित आह्वान पर हम यहाँ पे आए हुए हैं कि कहीं न कहीं प्रदेश जो वर्तमान सरकार अभी बनने जा रही बीजेपी की, वो हमारी मासिक मानदेय जो 3000 मंत्रालय में जो अभी विलम्ब है, जो अभी लंबित है, वो हमको दे दी जाए। ये हमारी मांग रही है। इसको लेकर हम आज इस संगठन में आए हैं और यही हमारी मांग है और यही सरकार से अपेक्षा है। आपका परिचय दे देंगे। मैं कृष्णचरण पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राजस्व पटेल संघ छत्तीसगढ़। आज जो बैठकी यहाँ पे हुई है कलेक्टेड गार्डन पे, नई सरकार को बने अभी मुश्किल से एक हफ्ता हुआ है, आप लोगों ने जो बैठकी की है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ का बैठक जब हमारा हर संगठन से, हर विभाग से चर्चित थे, और मैं बस्तर जिला से ग्राम पटेल संघ के संभाग अध्यक्ष हूँ। और पिछले बार जो सरकार बजट सत्र में हमको मानदेय देने की 3000 रुपया घोषणा किए थे, उस मानदेय को वार्षिक कर दी। वार्षिक में क्या चलने, अब जो सरकार ने, हम लोग अभी से नहीं, टीवी सरकार समय से करते आ रहे हैं काम। हमको हर सरकार, जैसे अजय जोगी जी थे,
उस समय भी अजीत जोगी ने 500 रुपया मासिक देने के लिए घोषणा किया, और उनके बाद बनने के बाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह, उसने भी हमको धोखा दिया कि 2000 रुपया हम मासिक देंगे, और उसको वार्षिक कर दिया, ले दे के 1000 बना दिया। और भूपेश बघेल ने अभी जो घोषणा पत्र में भी जारी किया था, और 3000 रुपया मासिक देने के लिए बोले थे, वादा किए थे। ग्राम पटेल संघ अभी से नहीं, जब डिविज सरकार था उस समय से सेवा करते करते आ रहे हैं। लगान वसूल हर जो जमीन के स्तर पर करते आ रहे हैं। तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, कलेक्टर साहब हो गया, जो ग्राम पटेल संघ अभी सेवा करते करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ऐसा ग्राम पटेल संघ के जो हैं, आज वार्षिक आय 1000 रुपया, उसको देने भी अभी मासिक कर नहीं पा रहे हैं ना। हमारे भी बाल बच्चे हैं, और हम हर सेवा कर रहे हैं कितने सरकार दिन से की। आपकी जो वेतन है वो रुकी हुई है? जी, कितने माह से रुकी हुई है? वेतन तो सर अभी से नहीं, तो साल में एक बार देती है। साल में एक बार देती है सर। वो तो 77 साल आजाद हुआ उस समय से हम सूचित कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। मासिक वेतन कितनी है आपकी? मासिक वेतन नहीं सर, मासिक वेतन घोषणा करते हैं, उसको वार्षिक करा दिया जाता है, वार्षिक में देते हैं। कितना रुपए देते हैं वार्षिक? 1000। 1000 रुपए जी, साल का? साल का सर। साल का 1000? जी। और काम कितने घंटे करते हैं आप? काम तो सर दिनों रात उसको ठिकाना नहीं रहता है। 12 घंटे 24 घंटा काम करते हैं। जब झगड़ा लड़ी होता है जमीन विवाद में भी, उस जगह भी पटेल को बुलाया जाता है। और कहीं थाना स्टेशन हो गया, उस जगह भी पटेल को बुलाया जाता है। अब कहीं कोर्ट में साथ हो गया विवाद, उस समय पटेल को याद किया जाता है। जब मासिक दिया जाता है उस समय पटेल को कोई याद नहीं करते हैं। जो हमारा जो मानदेय घोषणा पत्र करते हैं उस समय दिया नहीं जाता है। हर सेवा करते हैं हम लोग। अभी चुनाव में भी हमको घिसते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं चुनाव अधिकारी से, और उनका व्यवस्था उससे हमारे ऊपर रहता है पूरा पंचायत में। और कहीं कि थाना से भी आते हैं, टीआई साहब हो अभी गया। की तत्कालीन सरकार से आपकी क्या मांग? हमारा जो मांग है मानदेय की हमारा मांग है, जो सरकार से हम वही निवेदन करते हैं जो हम लोग काम करते करते आ रहे हैं। आज 77 साल हुआ है सर। 77 साल हो गया सर, जो पीढ़ी दर से आते करते जा रहे हैं। उसका कोई सरकार हमारा बात नहीं सुन रही है सर। आपका परिचय बता देंगे? मेरा नाम अनंतराम कश्यप है, ग्राम पटेल संघ का बस्तर संभाग से अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ ग्राम पटेल संघ अध्यक्ष। और आज देश की आज़ादी 77 साल हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ के ग्राम पटेलों को एक ऐसा पूछने वाले भी कोई नहीं मिले हैं। जबकि ग्राम पटेल जब भी चुनाव होती है, चुनाव में उनका ड्यूटी लगाया जाता है विशेष पुलिस बल के आधार पे। और ग्राम पटेलों को अभी तक मैं कहना चाहूँगा, 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, तीनों मुख्यमंत्री हमें केवल धोखा देते आए। जोगी जी ने 500 रुपया महीना बोला था, साल में दिया। रमन सिंह ने 2000 रुपए जो महीना बोला था उन्होंने भी साल में दिया। और भूपेश बघेल 3000 रुपए मंथली बोले थे, बाद में उन्होंने साल में 1000 रुपए देने के लिए, लेकिन आज तक के नहीं मिला है, और न अभी भी वो मिलेगा भी नहीं मुझे लगता है। मतलब आप लोग एक तरीके से गांव में कहा जाता है भात बनियार, जिसको खाना दे करके काम कराया, आप लोग को उससे भी खाना भी नहीं देते सब। बल्कि अपन जितने भी अगर शासकीय कर्मचारी आते हैं ग्राम पटेलों के घर में आते हैं, बल्कि उन कर्मचारियों को अपन खाना खिलाते हैं। वो हमें क्या खिलाएंगे सर गवर्नमेंट में? आप लोग मानदेय में वृद्धि चाहते हैं या मानदेय समय पर चाहते हैं? मानदेय तो हमें मंथली भी चाहिए और समय पे चाहिए। और हमारा भी परिवार है, बाल बच्चे, कि कम से कम उनका भी, हमारा भी पढ़े लिखे हर बच्चे हैं। अब तो आप ही बताइए 2000 रुपये महीने साल में क्या हो? आज हमारी जिस प्रकार की सेवा तो अपन 24 घंटे सर ग्राम पटेलों की, जो भी कर्मचारी आते हैं, और गांव का जो जिम्मेदारी, आज अगर गांव में अगर ग्राम पटेल ना हो तो आज भी शासन को हर गांव में 2-4 पुलिस बल लगाना पड़ेगा। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम पटेल की सारी जवाबदारी। साधारण शब्दों में हमारे व्यूवर्स को ये समझाइए जी, कि ग्राम पटेलों का काम क्या होता है? ग्राम पटेलों का लगान वसूली। अच्छा। गांव के लगान जो होती है
खरीदी बिक्री जो भी अगर जमीन जायदाद की चलती है, उनका भी पहले प्राथमिकता उनके ग्राम पटेलों के ऊपर है। ग्राम के जिम्मेदारी एक ऐसा पद है जो ग्राम में जो भी स्थिति हो, जो भी स्थिति परिस्थिति आती है, झगड़ा लड़ाई, गांव में बैठक जी, उसमें सारी जवाबदारी एक कल ग्राम पटेलों के ऊपर होती है। ग्राम पटेलों का वो अधिकार है सर कि वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर देश की आजादी के बाद 77 साल भी ग्राम पटेलों को एक ऐसा निर्दयता पूर्वक हर चीज का तो विकास हुआ, हर लोगों का विकास हुआ, लेकिन दुनिया का सबसे जो गरीब है वो छत्तीसगढ़ का ग्राम पटेल, जिसे साल में 2000 रुपया दिया जाता है, और हर पटेलों का परिवार भी है, जमीन जायदाद भी है, उसके बावजूद भी आज एक इस प्रकार के जैसा गांव में कोटवार होती है, कोटवार को एक शासकीय भूमि देते हैं, शासन उन्हें भी 6000 6500 रुपए महीना दे रही है, और ग्राम पटेलों को मात्र भूपेश सरकार ने 1000 रुपया देने की घोषणा किया। रमन सरकार ने 2000 दिए, वही दे रहे हैं, और भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 1000 रुपये देने के लिए की। 2000 प्लस 1000 3000 रुपए कर दिए। 3000 रुपये देने के लिए बाध्य थे, लेकिन अभी तक तो 2000 है। अच्छा, हाँ, उनका भी तो शासन चला गया, क्या ठिकाना देगा कि नहीं देगा। रमन सरकार ने केवल 2000 रुपए जो दिए, मात्र वही। अभी जो मुख्यमंत्री तत्कालीन, क्या उनसे आप लोगों की मुलाकात हो पाई है? अभी तक मुलाकात तो हुआ नहीं हुआ है सर। हमें आशा तो अभी है कि छत्तीसगढ़ का जो अभी जो नया मुख्यमंत्री है, 3 पटेल तो विष्णुदेव साहब, वही हमारी कम से कम पटेलों के भविष्य के लिए, उनके परिवार के रक्षा के लिए मेहनत के आधार पे उन्हें भी रोजी रोटी सही मिलेगी, यही हमारी शुभकामना है, आशा भी है। आपका परिचय दे दें। वैसे कृष्णाराम जैन, छत्तीसगढ़ ग्राम पटेल संघ अध्यक्ष। आज मैंने 27 सालों से पटेल संघ का अध्यक्ष करते आ रहा हूँ। जिस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था, भोपाल में थे, उस समय से हमारी जो मांगे हैं, लेकिन आज तक अनदेखा की है। किसी शासन ने, किसी शासन जरूर बने, चाहे वो कांग्रेस का शासन आए, चाहे वो भाजपा का शासन आए, लेकिन ग्राम पटेलों का किसी ने उद्धार नहीं किया। आज भी ग्राम पटेल 20,1200 ग्राम पटेल छत्तीसगढ़। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ में 20,000 से अधिक है। देख के और उसको सरकार को हमने इनकार कर दिया, और बीजेपी सरकार को कर दिया। हर ड्यूटी लगाती है सर। अभी जो चुनाव हुआ ना, चुनाव में वो चुनाव का वही वो संपन्न कराने के लिए ग्राम पटेलों को ड्यूटी लगाते हैं।